नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। संध्या धीरे धीरे चल के आ रही थी। आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम हो गया। बॉस के साथ मीटिंग थी और भी लोग थे, पर संध्या ही एक अकेली महिला कर्मचारी और एक यंग एज की लड़की थी। आज छुट्टी होने में काफ़ी देर हो गई। रात के करीब 11 बज गए और ऑटो मिलने में तो रात के 12 बज गए। अब क्योंकि संध्या उस रात में बस नहीं चल रही थी, रात की सारी बस जा चुकी थी, तो घर पहुंचने में समय लगता है। घर पहुंचने के थोड़ी दूर पहले ही ऑटो वाले ने ये कह के उतार दिया कि आगे की रोड टूटी फूटी होने के चलते मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ। बहन जी, आप यहाँ से पैदल चली जाइए। अब संध्या के लिए तो बहुत सारी मुश्किल खड़ी हो गई। संध्या धीरे धीरे पैदल चलना शुरू कर देती है, लेकिन संध्या जब चल रही थी तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछा कोई कर रहा है। एक लड़का जो उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है, और इस बात को उसने पलट के देखा तो सच में एक लड़का उसके पीछे चल रहा था, जो देखने में काफ़ी हद तक गुंडे जैसा लग रहा था। उसे नज़र थोड़ी सी हाथ पे उसके गई। जब नीचे गई संध्या की, तो उसके हाथ में चाकू जैसा हथियार भी था। संध्या से बस वो थोड़ी ही दूरी पे चल रहा था। शायद वो संध्या का पीछा ही कर रहा था, और शायद वो पहले से उसका पीछा करते हुए आ रहा था। संध्या एक तरफ अकेली थी और ऑटो वाले भैया भी जा चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। घर की कॉलोनी जो थी, वो वहाँ से जाने में कम से कम 10 मिनट का समय तो लग ही जाता, और घर जाने में जब समय लगता है तो उसे अकेले बिल्डिंग में ऊपर चढ़ना है, और ये सब कुछ सुरक्षित नहीं था। वो लड़का उसका लगातार पीछा करे जा रहा था। तभी वो कॉलोनी में एंट्री करती है। कॉलोनी के बाहर एक मूर्ति थी, जो काल देवता की मूर्ति थी। इन्हें हम काल भैरव की मूर्ति कह सकते हैं, वहाँ लगी हुई थी। संध्या ने उन्हें आगे हाथ जोड़ा और फिर अपना फ़ोन उठा के फ़ोन में लगे हुए गणेश जी की भगवान को की फ़ोटो को देखकर कहा, आप तो गणेश जी हो प्रथम देवता, अभी सभी देवता तो आपके पीछे आते हैं, बस एक छोटा सा काम कर दो। अपने देवता के आगे उसने हाथ जोड़ के कह दिया कि मेरी एक सुरक्षा के लिए किसी और देवता को या फिर आप खुद आ जाओ मेरे पीछे, तभी मैं घर पे सुरक्षित पहुंच पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कल कहीं कॉलोनी के अंदर पहुंचने से पहले ही मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आंखों में आंसू थे और भगवान से दिल से की हुई प्रार्थना। फिर भी संध्या धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगती है। तभी उसे अचानक से एहसास होता है कि वो अकेले नहीं चल रही है। उसने ठीक अपने नीचे देखा तो एक चौपाया जानवर, कुत्ता, जो उससे थोड़ा सा बड़ा साइज था, सामान्य कुत्तों से थोड़ा सा बड़ा, वो उसके साथ ही सट के चलने लगा। और संध्या ने जब उसकी ओर देखा तो संध्या को देख के वो ऐसे पूँछ हिलाया जैसे वो उसको पहले से जानता हो, और वो उसके साथ में इतना सट के चल रहा था जैसे वो उसकी सुरक्षा कर रहा हो। संध्या उसे देखती है और बस मुस्कुराती है, और उसके साथ ही वो कुत्ता साथ साथ चलने लगता है। संध्या भी उसके साथ ही चलती है, क्योंकि संध्या को बहुत डर लग रहा था। संध्या को एहसास हो गया था, लेकिन भगवान ने किसी न किसी को तो उसके साथ ज़रूर भेज दिया है। अब उसका डर थोड़ा कम होने लगा। वो कुत्ता कॉलोनी के अंदर तक उसे छोड़ के चला गया, लेकिन जो चीज़ उस लड़के ने देखा वो संध्या ने नहीं देखा। उस लड़के ने देखा कि संध्या के साथ चल रहा कुत्ता धीरे धीरे अपना आकार लगातार बड़ा कर रहा है, और वो इतना बड़े आकार का कुत्ता हो गया था जितना बड़ा एक मनुष्य का आकार होता है। यानी एक इतना बड़ा साइज का कुत्ता जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अब उस लड़के को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा उस संध्या का पीछा करने से, और वहाँ से वो भाग गया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जान रहा था कि अगर उसके दिल में कुछ गलत इरादे हैं और वो उसे पूरा करने की थोड़ी सी भी कोशिश करने के बारे में सोचेगा, तो फिर उसके साथ क्या होगा। वो कुत्ता उसे शायद मार दे या फिर उसे वहीं चीड़ फाड़ के रख देगा। वो उस कुत्ते को देख रहा था और वो लगातार बड़े आकार का बनते जा रहा था। अब उसे अपने दिल में गलती करने का इरादा पूरी तरह से छोड़ दिया, और वहाँ से वो भागने के बारे में सोचने लगा। और वो एक तरफ हो गया जैसे ही वो कुत्ता हटेगा, और वो लड़का बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग गया। लेकिन संध्या जो अपने घर में पहुँच चुकी थी, उसके दिल में तो बस सुरक्षा की ही भावना थी कि चलो, भगवान ने मेरी एक बात तो सुनी, कम से कम कॉलोनी का एक कुत्ता जिसे वो मेरे साथ चल रहा था, और उसकी वजह से मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। और अगर कुछ गलत करने की कोशिश वो लड़का जो पीछे पीछे आ रहा था करता,
तो ये कम से कम ये कुत्ता इतना तो कर सकता था कि वो भाग के दूसरों को बुला ले या काट के मुझसे कम से कम उसे दूर तो रख ही दे। संध्या सुरक्षित चली गई अपने घर, और अपने घर जाके गणेश जी को मनी मन बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और हाथ जोड़े बिना यह जाने कि गणेश जी ने तो अपना एक दूत काल भैरव उसके साथ में ही भेज दिया था कुत्ते के रूप में, और उसके पीछे लगा दिया था ताकि वो सुरक्षित अपने घर में पहुंच जाए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।